चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। अल फलाह नेशनल एकेडमी, अल फलाह नेशनल एकेडमी, an English medium with Urdu, Sanskrit and Arabic. फूल चौक, झुमकी, मटियारी, टेरा। आप खाए थाली में, मुनि को दिए प्याली में, प्याली गया टूट, मुनि गया एडिशन का स्पेलिंग क्या होता है? ADDITION, ठीक है ना? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या होता है एडिशन में? जोड़ का निशान ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक दे रहे हैं, तुम बनाओगे। आओ बच्चों, आओ बच्चों, मिलजुल कर स्कूल जाएं। तालीम जरूरी है, पढ़ने में दिल लगा। अल फलाह नेशनल एकेडमी, नेशनल एकेडमी, नेशनल एकेडमी, नेशनल एकेडमी, नेशनल एकेडमी। अल बाबू आपका समय सर कौन से क्लास में है? यूकेजी। वेरी गुड, वेरी गुड। अल फलाह नेशनल एकेडमी, को एजुकेशनल रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल An English medium school with Urdu, Sanskrit and Arabic. Al Falah National Academy at फूल चौक, झुमकी, मटियारी, टेरा। समझाया, बड़े बड़े से बतलाया, टोपी खाना आदित कर हो जाएंगे। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। आज थैंक यू। सिट डाउन एवरीबॉडी। कौन से क्लास के हैं आप लोग? क्लास 2 क्लास। आपका क्या नाम है? कौन से क्लास में? कौन सा स्कूल? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, जिला का क्या नाम है? वेरी गुड। कौन सा राज्य में रहते हैं? बिहार की राजधानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। आप भी 2 क्लास में, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार बाबू। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। बहुत गुड, वेरी गुड। आप लोग कौन से क्लास के बच्चे हो? स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन। जोर से बोलिए। कौन से क्लास में? 5 में। कुछ बिहार की राजधानी? पटना। अल फलाह नेशनल एकेडमी, अल फलाह नेशनल एकेडमी, an English medium with Urdu, Sanskrit and Arabic. फूल चौक, झुमकी, मटियारी, टेरा घाट। एग्जाम का है? चलिए, यहाँ बच्चे नवोदय का भी तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाइए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है बाबू? कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? झुनकी, झुनकी मुसारा। कितने साल से पढ़ते हैं यहाँ? कितने सालों से पढ़ते हैं?
5 साल 5 सालों से। वेरी गुड। अभी कौन से क्लास में? 4th। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री। दोस्तों, जिस तरह से स्कूल का ख्याल रखा गया है उस तरह से यहाँ हॉस्टल भी है। पिछले कितने सालों से हॉस्टल चल रहा है? 6 साल 6 साल से। का पूरा प्रबंध है और ख़ासतौर से एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली बात है, आप पानी के लिए अलग से बच्चों को एक कैन दिए हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लाइट का पूरा प्रबंध है। यहाँ एक फ़ैन लगी हुई है, उधर फ़ैन लगी हुई है और डिस्टेंस अधिक है। बहुत जगह होता है हॉस्टल में क्या एक साथ ही रख देते हैं बच्चों को, आपके यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी दिख रहा है। Change your future from today. Al-Fala National Academy from class nursery to class 8 based on CBSE curriculum. Our facilities CBSE curriculum. तमाम लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ नवोदय का जो क्लासेस होते हैं वो अलग से होता है। ये नवोदय के स्टूडेंट हैं। Islamic education, extra classes facilities for weak students, experience and dedicated teachers, separate toilet for boys and girls, creative talent in writing, safe drinking water, game and sport facilities, electricity facility, monthly test exam, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, अनुभवी शिक्षकगण, AMU, जामिया, नवोदय एवं सैनिक विद्यालय की तैयारी, कंप्यूटर की शिक्षा, वर्ग 1 से 24 घंटे बिजली की सुविधा, अंजुमन प्रोग्राम, यातायात सुविधा, क्विज प्रतियोगिता, सभी वर्ग के लिए। तो इस वक्त मौजूद हैं अल-फला नेशनल एकेडमी में मौजूद हैं। आपने वीडियो में देखा होगा कि बच्चे किस तरह से यहाँ तैयारी करते हैं और ख़ासतौर से मैं बताता चलूँ आप लोगों को, पिछले 6 सालों से यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच मौजूद हैं MD मुनाजिर आलम साहब, अल-फला नेशनल एकेडमी के डायरेक्टर। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि इनका शुरुआत कहाँ से हुआ आखिर? 15 मार्च 2015 को अल-फला नेशनल एकेडमी की बुनियाद डाली गई थी। अच्छा, बुनियाद डाली गई थी। स्टार्टिंग में आप लोग कितना स्ट्रगल किए या फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये 6 सालों में? जब बहादुरगंज से मैं टेरागाज आया था 2015 को, 15 मार्च 2015 को, तो टेरागाज प्रखंड में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं थे जो एक प्राइवेट ढांचे के हिसाब से चल रहे थे। अच्छा। उनके बाद यहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि प्राइवेट स्कूल क्या होता है, बच्चों का ड्रेस क्या होता है। जो अच्छे गार्जियन थे वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे थे, लेकिन ये माहौल की कमी थी यहाँ के लोकल बच्चों को। जैसे मेरे यहाँ आज भी लगभग 40% आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। वेरी गुड। और उस तरह से छोटे छोटे परिवार के, क्योंकि महज कम फीसों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फीस की बात कहा जाए तो कितना आपके यहाँ हॉस्टल का जो फीस है कितना है और डे स्कॉलर का कितना फीस है? हॉस्टल के फीस है 2300 रुपये और डे स्कॉलर के फीस है मात्र 300 रुपये। डे स्कॉलर 300। कुछ छूट जैसे आदिवासी जो बच्चे आप बोले कि बहुत सारे आदिवासी बच्चे हम आपके स्कूल में हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रकार का कोई छूट? के लिए तो कोई छूट नहीं है, लेकिन छूट उनके लिए जो माली हालात से बहुत तंगी है। अच्छा। जिनके गार्जियन नहीं होते हैं उन बच्चों के लिए विशेष छूट है। अच्छा, वेरी गुड। तो सर कोई भी बच्चे अगर यहाँ कोई भी गार्जियन एडमिशन के लिए आए तो प्रोसेस कैसा है कि आप कितना एडमिशन चार्ज करते हैं, उसके बाद बुक के कितने लगते हैं या फिर क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में खासतौर से? कोरोना काल के कारण तो अभी एडमिशन फी माफ़ किए हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। इस कारण से अभी एडमिशन फ़ी माफ़ किए हुए हैं। सिर्फ आप ट्यूशन फ़ी के साथ जो ज़रूरत के सामान है, टाई, बेल्ट, बैग, आई कार्ड, डायरी, सारे चीज़ स्कूल में अवेलेबल हैं। बुक भी अवेलेबल है, तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, या नहीं तो फिर दुकान में भी वो अवेलेबल है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। वेरी गुड। एक अहम सवाल, आप मैं शुरुआत में जब यहाँ इन किया था तो आपने
इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा संयम बरतते हैं, ख़ासतौर से पर्यावरण से रिलेटेड। मैंने स्टार्टिंग में ही देखा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये इनका जो आइडिया है आपके दिमाग में कहाँ से आया, कैसे आया आखिर कि हॉस्टल स्कूल में होना चाहिए ऐसा? क्योंकि बहुत सारे स्कूल में होता नहीं है, बस गेट लगा दिया या फिर ऐसा कुछ, मगर डेकोरेशन आपके यहाँ बहुत अच्छा है। सर स्वच्छता के लिए तो हर चीज़ बेहतर है। वातावरण अगर बेहतर नहीं होगा तो मेरे बच्चे बेहतर कैसे रहेंगे? बिल्कुल। उनके सेहत बेहतर के लिए और उनका मन को लगने के लिए एक अच्छा वातावरण रहेगा, ये बच्चे बेहतर तरीके से रहने के लिए, खेलने के लिए। और जब तक सुंदर नहीं दिखेगा तो उन बच्चों को मन नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। मेरे यहाँ लगभग 50+ हॉस्टल के जो बच्चे हैं, और वो उन्हीं की मेहनत है कि जो इतने बागीचे बना के रखे, वो फूल लगा के रखे, ये बच्चों की ही मेहनत है। अच्छा सर, ये हॉस्टल के साथ साथ आपके स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस भी हैं क्या? आपके कंप्यूटर क्लासेस के लिए जो बच्चे डे स्कूलर होते हैं या हॉस्टलर होते हैं, उनको अलग से फ़ी करना पड़ता है या फिर उसी फ़ी में 300 रुपये में ही आप पढ़ा देते हैं? कंप्यूटर के लिए कोई अलग से फ़ी नहीं है। जो स्कूल फ़ी है उसी फ़ी से उनको कंप्यूटर क्लास दिया है। जैसे हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसी के तहत कंप्यूटर क्लास भी दिए जाते हैं उसी सब्जेक्ट के साथ। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए तो मैसेज दीजिए आप, देना चाहेंगे, या फिर उन गार्जियनों के लिए जो इच्छुक तो हैं पढ़ाने के लिए मगर कहीं ना कहीं माली हाथ से कमज़ोर है, और लॉकडाउन और कोरोना के काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस एवज़ में अब बच्चे यहाँ से क्या करें, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका क्या अहम रोल होगा? अल्फला नेशनल एकेडमी का क्या अहम रोल है ख़ास तौर से? अगर माली हालात कमज़ोर है किसी भी गार्जियन का, तो वो आए, उनका हर हाल में समाधान किया जाएगा। जिस तरह की परेशानी है, जहाँ पे जितना संभव होगा उतना किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फला नेशनल एकेडमी की बुनियाद पैसे के लिए नहीं बल्कि इलाके के हालात को देख के किया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बच्चों, आओ बच्चों, मैं मुनाज़िर मिलजुल आलम, डायरेक्टर ऑफ अल्फला नेशनल एकेडमी, आप सबों का स्वागत है भाई नवाज़ के यूट्यूब चैनल में।